ये शुरू करते हैं आज के बाजार के साथ में। तो आज के दिन बाजार फ्लैट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस थी। तो शुरुआत होता है गैप अप ओपनिंग से, फिर बाद में ये गिरता है, फिर जाके थोड़ा बहुत रिकवरी आता है, फिर से अपने ऊपर जाने की कोशिश करता है और बाद में फिर गिरता है। तो ऐसे अनइवन बाजार आज देखने को मिला है। तो कुछ न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। पहली बात, निफ्टी 50 का रीबैलेंसिंग हो चुका है, जिसमें अदानी एंटरप्राइजेस अब निफ्टी 50 का पार्ट बन चुका है। किसको रिप्लेस किया? श्री सीमेंट को। इसलिए आज श्री सीमेंट के स्टॉक पे लगभग 2% की गिरावट देखने को मिली है। और आईआरसीटीसी जो है वो निफ्टी के नेक्स्ट 50 मतलब निफ्टी 100 का पार्ट अब बन चुकी है। तो पहली बात तो ये है कि निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है रीबैलेंसिंग, ये अदानी एंटरप्राइज आपको देखने को मिलेगा 30 सितंबर के बाद से। ठीक है। तो पहले बात करते हैं अदानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक के ऊपर। ठीक है। तो स्टॉक के पैटर्न को देखने से पहले स्टॉक के बारे में थोड़ा जानना चाहिए कि क्या है अदानी एंटरप्राइजेस। तो अदानी के बारे में सबको पता है कि अदानी अब बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है इनका कंपनी। तो अदानी एंटरप्राइजेस के अंदर हर एक कंपनी आ जाता है। मतलब ये इनका पेरेंट कंपनी है। सब जितना भी अदानी का जितने कंपनी है उसका एक पेरेंट कंपनी है। मार्केट कैप देखा जाए तो बहुत बड़ा कंपनी है। और ये कंपनी का एक मतलब अजीब चीज एक ही चीज है, वो है इनका पीई। मतलब अदानी ग्रीन या फिर अदानी एंटरप्राइजेस का पी देखने जाओगे तो बहुत ही मैसिव देखने को मिलता है, लगभग 395। मतलब इतना महंगा स्टॉक आपको शायद इंडियन स्टॉक मार्केट में कहीं देखने को ना मिले। और डेट टू इक्विटी रेशियो भी 2 के ऊपर है। मतलब बहुत ही ज्यादा रिस्क है, क्योंकि इन लोगों के इस कंपनी को बहुत ज्यादा कर्जा भरा पड़ा है। ठीक है। और वैसे देखा जाए तो अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में उतना खास इनका प्रॉफिट देखने को नहीं मिलता। फिर भी बाजार इसको मतलब अच्छा वैल्यूएशन देकर चलता है, क्योंकि मतलब बाजार फ्यूचरिस्टिक है। तो इसीलिए देखिए कि प्रॉफिट ग्रोथ इनमें है ही नहीं, उतना है ही नहीं। देखिए 10 ईयर से -8%, 3 ईयर्स पे 9%, पर स्टॉक प्राइस के सीएजीआर है 50%। मतलब जो कुछ साल पहले इन्वेस्ट किया है, मतलब 2-3 साल पहले भी अदानी एंटरप्राइज में, उन लोगों को माला माल करके दिया है ये कंपनी। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर ये सब में उतना फर्क नहीं पड़ता, ये सब की कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न लगभग सेम ही रहता है। फिर इसके टेक्निकल पैटर्न के हम लोग ऊपर आ जाते हैं। टेक्निकल पैटर्न को देखें तो आज इन्होंने नया हाई लगा दिया है। मतलब नया हाई मतलब ये अपने ऑल टाइम हाई पे जा चुका है अदानी एंटरप्राइज का स्टॉक। तो पिछले कुछ टाइम से, मतलब लगभग जून के मिड जून से इस कंपनी का सॉरी, हाँ, मिड जून से इस कंपनी का कंटिन्यूअसली तेजी देखने को मिल रहा है। मतलब इसमें कोई सपोर्ट है ही नहीं। अगर आपको सपोर्ट का फाइंड करके इन्वेस्ट करना है तो आप 2394 मतलब 2400 के करीब आप एक स्टॉक का सपोर्ट देख सकते हैं, जो इसका पहले एक रेजिस्टेंस का काम करता था। फिर 1900 का सपोर्ट है, फिर 1700 का सपोर्ट है। अगेन मैं यही चीज बोलना चाहूंगा कि ये कंपनी बहुत ही ज्यादा रिस्की है। अगर किसी को मतलब आग से खेलने का बराबर के कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो अदानी के एंटरप्राइजेस के साथ जा सकते हैं। हालांकि अब तो ये निफ्टी 50 का पार्ट बन चुका है, तो बहुत ज्यादा खरीदारी होने वाला है। मतलब आप अगर अभी से, मतलब 30 सितंबर के बाद से अगर आप इंडेक्स फंड भी खरीदते हो तो उसमें अदानी एंटरप्राइज का कुछ हिस्से में आप मतलब पैसा डाल रहे हो, क्योंकि ये अब निफ्टी 50 का पार्ट बन चुका है। ये एक बहुत ही अच्छा चीज है। इतना नेगेटिविटी होने के बावजूद भी, पर क्योंकि इसका इन लोगों का बिजनेस जो है बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है, ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करता है, पावर के ऊपर काम करता है। मतलब टोटली थीमेटिक बिजनेस है इन लोगों का। मतलब अभी ये ट्रेंड में चल रहा है। तो अदानी जैसे अभी एक ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है। तो
अभी तो इन्वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि ऑल टाइम हाई पे मतलब रेजिस्टेंस पे कोई मतलब कोई अगर इन्वेस्ट करता है तो मतलब उन उतना अच्छा क्योंकि अगर गिरता है तो बाद में बहुत पछतावा होगा, ठीक है? तो हमको लगता है कि और 1-2 दिन में भी और हमको फर्दर तेज़ी मिल सकती है क्योंकि ये न्यूज़ बहुत ही अच्छी है। न्यूज़ बेस्ड तेज़ी अब इसमें आप देख सकते हैं। और अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो इसको आप वॉच लिस्ट में भी रख सकते हो। फिर नेक्स्ट है आईआरसीटीसी क्योंकि आईआरसीटीसी अब नेक्स्ट 50 का पार्ट बन चुका है। वैसा देखा जाए तो आईआरसीटीसी एक पीएसयू कंपनी है। अब पीएसयू कंपनी में रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा होता है मतलब इस कंपनी में रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे जो तेज़ी देख रहे हो, ये वाला था बोनस वाला या सॉरी स्प्लिट वाला तेज़ी। तो स्प्लिट जब हुआ था, तब ये इतना तेज़ी हुआ फिर बाद में जाके गवर्नमेंट का एक रेगुलेशन का कुछ न्यूज़ आया था और बहुत अचानक से क्रैश किया ये कंपनी का स्टॉक और ये नीचे गिरते-गिरते ये वाला ट्रेंड के साथ परफॉर्म कर रहा था। बट कुछ दिन हुआ कि ये अपना ट्रेंड को रिवर्स कर चुका है और बीच में एक डेटा मोनेटाइजेशन के ऊपर भी न्यूज़ आया था कि कंपनी डेटा मोनेटाइजेशन के ऊपर भी काम कर रहा है। मतलब अपने आईआरसीटीसी का डेटा किसी कम थर्ड पार्टी को बेचने वाला वाला था। तो इसके चलते बहुत इन्वेस्टर्स नाराज़ भी थे। उसके बाद ये थोड़ा बहुत गिरावट भी हुआ था। बाद में जाके गवर्नमेंट ने बोला मतलब आईआरसीटीसी के चेयरमैन भी बोला कि नहीं हम लोग वो डेटा अभी किसी को नहीं बेच रहे हैं। कोई मोनेटाइजेशन का हम लोगों का प्लान अभी तक फ़िलहाल नहीं है। तो ठीक है, अगर किसी को इन्वेस्ट करना है वैसे देखा जाए तो ये तो एक मोनोपोली टाइप का कंपनी है। पर हाँ, ये गवर्नमेंट का दिया हुआ मोनोपोली है। तो अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो हार्डली 5% से ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट ना करे तो बेहतर है। नेक्स्ट कंपनी की बात करेंगे तो पिडिलाइट इंडस्ट्री। पिडिलाइट इंडस्ट्री आज एक नया ऑल टाइम हाई पे परफ़ॉर्म कर रहा है। तो ये कंपनी एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर के नाम पे भी जाना जाता है। मतलब इस कंपनी में किसी भी टाइम पे अगर इन्वेस्ट करो मतलब थोड़ा बहुत अगर बाय ऑन डिप भी कर लेते हो, तो ऐसे टाइप के कंपनी में आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। ये मतलब क्योंकि ये 10 साल में अपने आप को प्रूफ कर चुकी है। ये भी अपने अपने आप के सेक्टर में मतलब केमिकल के सेक्टर में, एडहेसिव के सेक्टर में मार्केट की लीडर है। मोनोपोली भी है, पर ये मोनोपोली गवर्नमेंट के दिया हुआ नहीं है। ये खुद मतलब खुद के दम पे मोनोपोली अचीव किया है। तो इसीलिए अगर किसी के पिडिलाइट के ऊपर मतलब पिडिलाइट के अंदर आपको पता है तो फेविकॉल आता है, फेविक्विक से लेके बहुत सारे चीज़ें डॉक्टर फिक्सिट इतना बड़ा-बड़ा ब्रांड भी आता है इसके अंदर। तो अगर आपको इस कंपनी पे विश्वास है कि हाँ, ये ग्रो कर सकता है तो आप ज़रूर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल अभी तो इन्वेस्टमेंट करने का कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि अभी ये ऑल टाइम हाई पे परफ़ॉर्म कर रहा है। जब इसमें गिरावट मिले छोटा-मोटा जैसे कि यहाँ पे जो लास्ट रेजिस्टेंस था अराउंड 2750 के आस-पास 2740 40 इसमें अगर आपको मिल जाता है तो थोड़ा-थोड़ा करके आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आप मतलब मैक्सिमम परसेंटेज आप इसमें वेटेज दे सकते हैं अपने पोर्टफोलियो का क्योंकि ये सब कंपनी आपको अच्छे खासा रिटर्न प्रोवाइड करके देगी। अगर आप इसका 10 इयर्स का सीएजीआर भी चेक करने जाओगे तो इतना बड़ा कंपनी के होने के बावजूद भी 30% का सीएजीआर और हर साल ये अपना प्रॉफिट का जितना भी प्रॉफिट है उसका परसेंटेज बीट करते जा रहा है, मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बीट करते जा रहा है। जितना बड़ा कंपनी है उतना और वो आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा है, कंपनी इनोवेशन कर रहा है, कैपेक्स करते जा रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये सब सपोर्ट का लेवल है। तो पहला इसका सपोर्ट लास्ट रेजिस्टेंस मतलब 2740 पे बनता है, फिर 2530 में 2500 के आसपास बनता है, फिर जाके और भी नीचे हमको लगता नहीं कि इतना और गिरने वाला है, क्योंकि ये बहुत रिकवर कर चुका है कुछ दिनों में। तो ₹2100 के आसपास आपको मिल जाए तो इसमें तो जमकर बाइंग की जा सकती है, ठीक है? फिर नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर बात करते हैं तो टेनला प्लेटफॉर्म्स। तो टेनला प्लेटफॉर्म में आज एक बाईबैक का न्यूज़ आता है। बाईबैक मतलब होता है कि प्रोमोटर को अब मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होने लग गया है कि कंपनी बहुत आगे अच्छा कर सकती है। तो उसमें बाईबैक मतलब होता है क्या है कि प्रोमोटर खुद अपना स्टेक बढ़ा रही है।
तो इसको बायबैक बोलते हैं। तो फिर से अपने प्रमोटर पहले बेचा था, अब फिर से वो खरीद रहा है, तो इसके लिए ये बायबैक कहलाता है। तो बायबैक एक अच्छी चीज होता है कंपनी के लिए। तो आज इसीलिए स्टॉक में राइज देखने को मिला है। ठीक है। तो इसका एक बार चार्ट पैटर्न देख लेते हैं कि क्या है। लास्ट में ये जो चार्ट पैटर्न देख रहे हैं कि इस कंपनी में ये बहुत ही हाई बीटा वाला कंपनी है। हाई बीटा मतलब इन द सेंस कि बीटा एक ऐसा एक इंडिकेटर है, मतलब अगर कोई स्टॉक निफ्टी के निफ्टी से ज्यादा टूटता है या फिर ज्यादा ऊपर जाता है, तो उसको बोलते हैं हाई बीटा। मतलब अगर निफ्टी बढ़ता है तो उस निफ्टी से ज्यादा तेज भागेगा, और निफ्टी अगर गिरता है तो उससे ज्यादा तेज नीचे गिरेगा, तो उसको कहते हैं बीटा। तो बीटा अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो मतलब ये बहुत ही हाई बीटा कंपनी है। वैसे देखा जाए तो ग्रेटर देन 1 के ग्रेटर देन 2 के ऊपर ये कंपनी है, मतलब बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है। क्योंकि अगर आप इसको देखने जाओगे तो लगभग 2020 में इसका प्राइस था, अगर मैं एकदम से अगर एक्यूरेट देखने जाए तो ये लगभग 50 या 80 के आसपास था। ठीक है। तो और वो अभी कुछ दिनों के अंदर ये 2000 रुपए बना के दिया था, मतलब 100, मतलब 10 गुना बना के दिया था पैसा। फिर होता क्या है कि बाजार के टेंशन के चलते जब निफ्टी गिरने लग गया तो ये भी बहुत अच्छे तरह से नीचे गिरा। और यहाँ पे हुआ क्या कि जब Q1 का रिजल्ट निकला, तो Q1 का रिजल्ट जब उतना अच्छा नहीं डिक्लेयर कर पाया तो लगातार 20% से क्रैश करता रहा ये स्टॉक। मतलब ये 1000 रुपीज के आसपास था, और 2 दिन में ये 1000 रुपीज का स्टॉक 600 रुपए के आसपास चला गया था। तो अगर आपको ऐसे टाइप का कंपनीज में शेयर मतलब खरीदना है शेयर, मतलब जिसमें आप सोच सकते हो कि वो पैसा अगर डूब भी जाए तो आपको कोई गम ना हो, तो उस वैसे टाइप का पैसा आप इसी टाइप का कंपनी में लगा सकते हो। हाँ, इसमें रिस्क भी है और रिवार्ड तो बहुत ही ज्यादा है देखने जाए तो। फिर भी अगर किसी का स्टॉक है इसमें, तो आप ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि ये कंपनी अपने आईटी के एक सेगमेंट में मोनोपोली है। क्योंकि ये और किसी आईटी कंपनी का मतलब चैट सपोर्ट के मामले में ये अपना कंट्रीब्यूशन रखता है। तो व्हाट्सएप से लेके सब कुछ ऑटोमेशन, व्हाट्सएप ऑटोमेशन से लेके बहुत सारा कुछ चीज इनमें देखने को मिलता है। तो इस पे सपोर्ट है आपका लगभग 590 के करीब, 600 रुपए का एक सपोर्ट है। वैसे अब कुछ दिनों से ये स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, तो एक अच्छी बात है। और वैसे किसी को अगर इन्वेस्ट करना है तो ऊपर से बहुत डिस्काउंट में अवेलेबल है। 2000 रुपए का स्टॉक लगभग 700 में मिल रहा है। तो किसी को अगर ऐसे टाइप का हाई रिस्क की हाई रिगार्डिंग के कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो अभी भी ये अच्छा बाइंग प्राइस है। पर हाँ, इसमें 2 से 3% ही दे, क्योंकि मतलब अपने पोर्टफोलियो का वेटेज, क्योंकि ये कंपनी बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क की है। फिर नेक्स्ट शेयर के बारे में बात करते हैं, आईटीसी। अब आईटीसी 52 वीक हाई में परफॉर्म कर रहा है, और 4 ट्रिलियन रुपीज मार्केट कैप, मतलब 4 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप 5 साल बाद हिट हुआ है। अब ये वाला न्यूज में ही एक फंडा है, 4 ट्रिलियन का मार्केट कैप हुआ है 5 ईयर्स के बाद। अब यहाँ पे अगर मैं देखने जाऊं, हाँ ठीक है कि चलो 52 वीक हाई में है, और यहाँ पे 1 डे का मैं चार्ट नहीं, 1 वीक का मैं चार्ट खोलता हूँ तो आपको अच्छे तरह से ये चीज देखने को मिल जाएगा कि क्यों ऐसे टाइप का स्टॉक को, अगर आप ग्रोथ इन्वेस्टर हो तो क्यों ऐसे टाइप का स्टॉक को आपको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि 2017 में इसका हाई बना था लगभग 360 के करीब, और उसको 2017 के बीच में, और अभी चल रहा है कितना 2022, मतलब 5 साल हो गया। 5 साल के बाद भी ये अपना ऑल टाइम हाई को क्रॉस ही नहीं कर पाया। क्योंकि ये बिजनेस बहुत ही ज्यादा ओवर डाइवर्सिफाइड है, प्रॉफिट का ग्रोथ ग्रोथ बहुत ही कम है। इसमें बहुत अच्छा डिविडेंड मिलता है। अगर आपको डिविडेंड के लिए स्टॉक खरीदना है, अगर आपको अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, तो इसी टाइप का कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पैसा उतना मतलब डूबेगा नहीं, ये तो श्योर है। ठीक है।
तो इसीलिए ये स्टॉक के ऊपर मैं उतना डिस्कस नहीं करता। अभी तो बहुत अच्छा खासा ऊपर आ चुका है, तो अभी अगर किसी को डिविडेंड के लिए खरीदना है तो यू कैन गो विथ इट। ठीक है? तो नेक्स्ट बात करते हैं अशोक लेलैंड के ऊपर। तो अशोक लेलैंड का शेयर आज बढ़ चुका है क्योंकि इसका एक बिग ऑर्डर मिला है यूएई से। तो यूएई से लगभग $75 मिलियन का टोटल डील इनको मिला है, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फिलहाल इनके शेयर के प्राइस में अगर देखने जाऊं, हाँ, तो इनका शेयर के प्राइस पे अगर मैं देखने जाऊं तो ये लोड हो रहा है थोड़ा धीरे धीरे। हाँ, तो ये पीछे लोड रहा है तो उसका उतना कुछ ये नहीं है। अब देखते हैं। देखिए एक चीज़, 2018 में गवर्नमेंट का एक पॉलिसी आता है, उसके बाद से टोटल ऑटो सेक्टर पूरा क्रैश कर गया था और 2020 में इसका बहुत लो में चला गया था इसका स्टॉक, उसके बाद फिर अच्छा रिकवरी मिला। फिर भी ये 2018 में जितना हाई गया था लगभग कितना होगा 180 के आसपास, तो 180 भी अभी तक वो नहीं गया। इसका स्टॉक अभी 155 में परफॉर्म कर रहा है। मतलब ये स्टॉक मतलब लॉन्ग टर्म के लिए उतना अच्छा है नहीं, क्योंकि ऑटो सेक्टर में अगर इन्वेस्ट करोगे तो ज़्यादा नहीं करना चाहिए टोटली ऑटो सेक्टर में, क्योंकि ऑटो सेक्टर बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल होता है क्योंकि गवर्नमेंट का रेगुलेशन इसमें बहुत ही ज़्यादा होता है। तो फिर भी मैं डिस्कस कर दिया इस कंपनी के ऊपर, तो आपको अच्छा चीज़ भी अच्छा स्टॉक भी जानना चाहिए, बुरा स्टॉक भी जानना चाहिए। वैसे ये कंपनी बुरा नहीं है, पर इसका मतलब कंपनी का उतना प्रॉफ़िट का ग्रोथ उतना अच्छा है नहीं, कंसिस्टेंट भी नहीं है। ये भी आपका जानना ज़रूरी है क्योंकि हर एक ब्रांड है, मतलब हर एक ब्रांड ही आपको अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। टाटा स्टील टाटा का ब्रांड है, फिर भी टाटा स्टील एक मतलब एक अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, फिर भी वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा स्टॉक नहीं है। फिर नेक्स्ट एक कंपनी के बारे में बात करते हैं, बोल रहा है कि केमिकल स्टॉक ट्रेडिंग नियर ऑल टाइम हाई गेट्स बाय टैग। अब ऐसे टाइप का जब न्यूज़ आता है, तब आपको ऐसे टाइप का कंपनी को आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो, ठीक है? तो अगर आप इस न्यूज़ के चलते अगर आप खरीदारी करते हो, तो बाद में अगर पछताओगे तो हमको कुछ बोलना नहीं, ठीक है? कि अगर मेरा बात सुनोगे तो मैं अगर अच्छे से गाइड कर दूँगा कि आपको किस टाइम पे आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है? अगर आप ऐसे टाइम में इन्वेस्ट करोगे तो बाद में जब गिरावट होगा तो तब जाके प्रॉब्लम भी आपको हो सकता है। तो ऐसे टाइप का न्यूज़ जब आता है, बाइंग का रेटिंग देता है, तब जाके आपको सिर्फ वेट एंड वॉच करना है। और जब सेल करने का रेटिंग देता है, चारों तरफ देख रहे हो कि हाँ, ये सेक्टर में टोटली गिरावट चल रहा है। क्यों? क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से। अगर मैनेजमेंट का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उस स्टॉक में आप खरीदारी कर सकते हो। ऐसे टाइम में हर कोई बोलता है कि सेल कर दो, पर उस टाइम पे बाइंग करना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपको पता नहीं कि कब उसका नीचे बॉटम बनेगा और वो स्टॉक घूम के फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो जब एक स्टॉक ऊपर रहे तो उस टाइम कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो आप ज़रूर पैसा अच्छे से कमा पाओगे। तो मोतीलाल ओसवाल के न्यूज़ जो है तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये स्टॉक जा सकता है 2593, तो 2593। तो अभी ये स्टॉक कितना में चल रहा है देख लेते हैं। अ, वैसे कंपनी के बारे में थोड़ा बाद में बोलता हूँ कि क्या क्या सेगमेंट में काम करता है। वैसे अभी कंपनी का प्राइस चल रहा है 2242 के करीब, तो ज़्यादा दूर है नहीं, ठीक है? और अगर आप ऐसे टेक्निकल चार्ट पैटर्न आप देखने जाओगे, 1 वीक नहीं, अ, 1 डे का, हाँ, तो देखने जाओगे तो ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही है। तो इस टाइम पे तो आपको सिर्फ वेट एंड वॉच ही करना है। जब इसका सपोर्ट मिले, मैं सपोर्ट डिस्कस करता रहूँगा, अगर आपको खरीदना है तो आप खरीद सकते हो। मेरा कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है? तो वैसे ये ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। तो विनाती ऑर्गेनिक्स के बारे में मैं अगर पहले बोलूँ, तो ये क्या कंपनी किस चीज़ का कंपनी है? तो ये केमिकल कंपनी है और ये आईवीवी सेगमेंट और एटीबीएस सेगमेंट में सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबल मार्केट में लीडर है। मतलब ग्लोबल मार्केट शेयर में 65% आईबीवी सेगमेंट में ये अपना
केमिकल प्रोड्यूस करती है। तो मार्केट कैप देखा जाए तो जस्ट कुछ दिन पहले स्मॉल कैप से लार्ज कैप में अपना मतलब सॉरी स्मॉल कैप से मिड कैप में ट्रांसफॉर्म हुआ है। स्टॉक भी देखने जाओगे तो अच्छा वैल्यूएशन पे है 62.8। आरओसी आरओई भी अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब इस कंपनी में डेट नहीं है, मतलब वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। और इनका अगर आप 5 साल के रिटर्न्स देखने जाओगे तो इन्वेस्टर का पैसा लगभग 4.5 गुना करके दिया है। और मैक्सिमम पैटर्न भी आपको कुछ ऐसे टाइप का देखने को मिलेगा। तो ये कंपनी अब एक ग्रोइंग कंपनी है। अब इस कंपनी का और एक अच्छा मतलब एडवांटेज अच्छा चीज एक पॉइंट बताता हूँ, ये लो बीटा स्टॉक है। मतलब ये अगर ये निफ्टी से ज्यादा तेज नहीं भागता, ज्यादा नीचे नहीं भागता, तो ये अपने हिसाब से ये चलता रहता है। और ये ज्यादा टाइम मतलब ये अपना जो सेगमेंट पे बिलोंग करता है, इसमें प्रॉफिट का मार्जिन और प्रॉफिट बहुत ही मैसिव है। अगर आप चेक करने जाओगे तो जैसे देखो कि 52, 55, 69, 86, 116, 132, 140, 144, 282, 3434, फिर यहाँ पे कोविड का थोड़ा फॉल, फिर यहाँ पे 347, 367। और 10 इयर्स का सीएजीआर आप चेक करने जाओगे स्टॉक प्राइस का तो 46% का मैसिव सीएजीआर आपको देखने को मिलता है। और आपको अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना है तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी मजबूत है, आप देख सकते हैं। तो ऐसे आपको आपको अगर पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो उससे अच्छा तो इस स्टॉक ऐसे टाइप का स्टॉक में आप इन्वेस्ट करो। उससे आपका पैसा भी बनेगा। तो ये वाला अब इसका जो टेक्निकल पैटर्न है, टेक्निकल पैटर्न में आपको ये मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये है आपका रेजिस्टेंस का ट्रेंड लाइन और ये है सपोर्ट का। ये रेजिस्टेंस का ट्रेंड लाइन ऐसे ऊपर जा रहा है और अभी रेजिस्टेंस के आसपास ही है। अगर आपको सपोर्ट में खरीदारी करना है तो लगभग 1750 में आप इस स्टॉक को खरीद सकते हो। अ, अगर आपको मिले, वैसे हमको लगता नहीं कि ये जाएगा। वैसे तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट 2000 का है, अगर आपको 2000 के आसपास भी मिल जाता है तो आप इसमें स्टार्टिंग कर सकते हो। हाँ, ये एक मिड कैप टाइप का कंपनी है तो इसमें 8% तक आप पोर्टफोलियो का वेटेज आप दे सकते हो। और फिर नेक्स्ट सपोर्ट है या इसका 1500। हमको लगता नहीं कि ये नीचे जाएगा, फिर भी हम लोग डिस्कस कर लिए। तो कैसा लगा मेरा एनालिसिस आप ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के दिन और एक वीडियो अपलोड हो चुका है कि कैसे आपको एक स्टॉक पिक करना है, पार्ट 2 का वो वीडियो आप देख सकते हो। उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूँगा। तो तब तक के लिए मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।